हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आइए आज के हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे काया प्रारूप विकृतियाँ, जो कि एमए साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर का थर्ड पेपर यूनिट फर्स्ट काया प्रारूप विकृतियाँ। इसका फर्स्ट और सेकेंड पेपर के सारे यूनिट हमने कवर करा दिए हैं, आप पिछले वीडियोज में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे काया प्रारूप विकृतियाँ। देखिए इसे, सोमा शब्द का अर्थ शरीर, जिसे काया भी कहते हैं, काया है। काया प्रारूप विकृतियाँ कुछ दशाओं का समूह है। काया प्रारूप विकृतियाँ कुछ दशाओं का समूह है जिनमें ऐसी शारीरिक परेशानियां एवं योग्यताएं निहित होती हैं जिनके उत्पन्न होने का कोई दैहिक आधार मतलब फिजिकल बेस यानी दैहिक आधार नहीं होता। इनमें व्यक्ति अपने शरीर या शारीरिक लक्षणों को अचेतन अनकॉन्शियस माइंड या चेतन कॉन्शियस रूप में मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों या व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पन्न करता है। ध्यान से समझिएगा कि यह जो काया प्रारूप विकृतियां हैं, काया मतलब होता है शरीर, यह कुछ दशाओं का समूह है जिनमें व्यक्ति की शारीरिक परेशानियां होती हैं, योग्यताओं से संबंधित परेशानियां होती हैं, लेकिन इनका कोई दैहिक आधार नहीं होता। इनमें व्यक्ति अपने शरीर शारीरिक लक्षणों या अचेतन चेतन या फिर मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों या व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पन्न करता है। व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गई शारीरिक लक्षणों का जब गहन चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया जाता है तो कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं होता। जो यह काया प्रारूप विकृतियां होती हैं, यह शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर व्यक्तिगत इन सब कारकों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता या चिकित्सीय प्रमाण नहीं होता। जब इनका गहन अध्ययन किया गया तो ऐसा पता चला कि इनका कोई चिकित्सीय या प्रामाणिक आधार नहीं है। इससे प्रभावित रोगी दूसरों को धोखा देने के लिए झूठे लक्षणों का प्रदर्शन नहीं करते, अपितु अधिकतर उनका यह विश्वास गहरा होता है कि उनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी या समस्या है। वह धोखा तो नहीं देते, लेकिन उनके अंदर जरूर ऐसा भ्रम होता है जिससे उनको लगता है कि वह बीमार है, उनका शरीर ग्रस्त है बीमारी से, ऐसा उन्हें लगता है। यह उनका भ्रम है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है। यहाँ हम इस प्रकार के रोगियों की निम्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। ऐसे जो रोगी होते हैं जिनको लगता है कि उनको बीमारी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो जानबूझकर किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ हो रहा है। काया प्रारूप विकृतियों में निम्न प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं। जो काया प्रारूप विकृतियां हैं उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी विकृतियां आती हैं। कायिकीकरण विकृति, इस विकृति को अधिकतर विक्वेंट संलक्षण भी कहते हैं। इस विकृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विकृति है कायिकीकरण विकृति। इसे विक्वेंट संलक्षण भी कहते हैं। देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं। सिर में दर्द होता है, बहुत थकान का अनुभव होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं,
मिचली आती है, चक्कर आता है, घबराहट होने लगती है, आंत संबंधी परेशानियां हो जाती है। अगर आपको कायकीकरण विकृति है या विक्वेंट संलक्षण है तो ये सब लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं। आगे देखिए, इन दैहिक समस्याओं एवं लक्षणों की शिकायतें व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक व्यथा के कारण उत्पन्न होती है। यह जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं एवं लक्षण हैं, इनकी शिकायतें व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक व्यथा के कारण उत्पन्न होती है। सामान्यतः ऐसी समस्याएं 30 वर्ष की आयु के पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है तथा दीर्घ काल तक बनी रहती है। 30 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और दीर्घ काल यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक चलती रहती है। ऐसे व्यक्ति का सामान्य जीवन निर्वाह भी काफी प्रभावित होता है। जिन व्यक्ति को इन सब की प्रॉब्लम रहती है, चक्कर आता है, मिचली आती है, आंत की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे जो ऊपर अभी हम लोगों ने विभिन्न प्रॉब्लम पढ़े, हृदय गति, बेहोशी के दौरे, सिर दर्द, इन लोगों का सामान्य जीवन जो होता है, सामान्य जीवन स्तर, वह भी प्रभावित हो जाता है। कायकीकरण विकृति के लक्षणों को 4 प्रकार एवं स्तर में बांटा गया है। यह जो कायकीकरण विकृति है, इसके लक्षण जो हैं उनको 4 प्रकार एवं स्तरों में बांटा गया है। पहला है 4 प्रकार के दर्द लक्षण। 4 प्रकार के दर्द लक्षण। रोगी में शरीर के 4 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित दर्द के अनुभव का इतिहास होना चाहिए। उदाहरण सिर दर्द, उदर, जोड़ी का दर्द, मलाशय, माहवारी, मूत्रक्रिया के दर्द आदि। इसमें जो है यह कहा गया है कि कायकीकरण विकृति के 4 प्रकार बताए गए हैं और इन 4 प्रकार में जो पहला प्रकार है उसमें 4 प्रकार के दर्द के लक्षण बताए गए हैं। 4 प्रकार के दर्द आपको बताए गए हैं। अगर आपके अंदर 4 प्रकार के दर्द होने का अनुभव है तो समझ लीजिए कि आपको कायकीकरण विकृति हुई है। जिसमें देखिए कौन कौन से दर्द है। सिर दर्द, उदर, जोड़ों का दर्द, मलाशय, माहवारी, मूत्रक्रिया के दर्द। अगर इन सब को करने में आपको दर्द होता है तो समझ लीजिए कि कायकीकरण विकृति के लक्षण आपके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 प्रकार के आमाशय आंत तंत्र संबंधी लक्षण। 2 प्रकार के आमाशय एवं आंत तंत्र संबंधी लक्षण। 4 प्रकार के दर्द, 2 प्रकार के आंत एवं आमाशय संबंधी लक्षण। जब रोगी गर्भवती न हो, स्त्री हो, तब उसमें दर्द के अलावा कम से कम आमाशय एवं अंतःतंत्र संबंधी 2 लक्षण अवश्य उपलब्ध हों, जैसे मितली, सूजन, अतिस्राव, वमन आदि। जब महिला जो है गर्भवती न हो उस समय भी अगर उसे कम से कम 2 लक्षण, पहला आमाशय और दूसरा अंतःतंत्र संबंधी 2 लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह काया प्रारूप विकृति के लक्षण है, जैसे मितली आना, सूजन, अतिस्राव, वमन आदि। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एक लैंगिक लक्षण। 4 दर्द थे, 2 आंतरिक लक्षण और आमाशय के लक्षण थे, एक लैंगिक लक्षण है। देखिए, दर्द के अतिरिक्त रोगी में कम से कम एक प्रजनन तंत्र संबंधी लक्षण अवश्य होना चाहिए। एक प्रजनन तंत्र संबंधी लक्षण अवश्य होनी चाहिए, जैसे यौन उदासीनता, यौन दुष्क्रियता, पूरे गर्भकाल की अवधि में वमन आदि। इसमें बताया गया है कि इन सब में से एक लक्षण, एक लैंगिक लक्षण अवश्य होना चाहिए। या तो वह
यौन के प्रति उदासीनता हो, या यौन की दुष्क्रियता हो, या पूरे गर्भकाल की अवधि में वमन हो, इनमें से कोई एक लक्षण अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट, एक मिथ्यावादी लक्षण, एक झूठा और आभासी लक्षण भी होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, आप केवल एग्जाम में हेडिंग याद करके जाइए, एक्सप्लेनेशन आप स्वयं कर लेंगे। केवल आप हेडिंग याद रखिए और किसी की अगर महत्वपूर्ण परिभाषा है तो उसको याद करके जाइए। रोगी में कम से कम तंत्रिका तंत्र दशा संबंधित लक्षण अवश्य होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र दशा संबंधित लक्षण अवश्य होना चाहिए, जैसे संवेदना एवं पेशीय ह्रास के सामान्य लक्षण। जैसे संवेदना एवं पेशीय ह्रास के सामान्य लक्षण, जैसे संवेदनशीलता एक साथ में अनैच्छिक संकुचन या हीनता, अंधापन, बहरापन, मलमूत्र रोकने में कठिनाई एवं स्वर में कठिनाई आदि होती है। अनैच्छिक संकुचन या हीनता जिसको कहते हैं, अनैच्छिक से तात्पर्य जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, जो हम न चाहते हुए भी जो कार्य हो उसे अनैच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुकूल हो, और अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल हो। हीनता, अंधापन, बहरापन, मलमूत्र रोकने में कठिनाई, स्वर में कठिनाई आदि, यह मिथ्यावादी लक्षण है। इनमें से एक लक्षण अवश्य उपस्थित होने चाहिए। कायकीकरण के मिथ्यावादी कारक, कायकीकरण के मिथ्यावादी कारक कौन कौन से इसको मिथ्या यानी गलत ठहराते हैं, देखिए। पहला है, मानसिक विकार की तुलना में दैहिक विकार कम से कम मानक होते हैं। मानसिक विकार की तुलना में जो दैहिक विकार होते हैं कम से कम मानक होते हैं। अतः मनोवैज्ञानिक लक्षणों को दैहिक कारकों पर आरोपित किया जाता है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं उनको दैहिक कारकों पर ही आरोपित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, अन्य व्यक्तियों को अथवा सामाजिक परिस्थितियों की अपने कार्य के प्रयोग करने के लिए रूपता का प्रयोग किया जाता है। अन्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक परिस्थितियों को अपने कार्य के प्रयोग करने के लिए रूपता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेदन विकृति। नेक्स्ट पॉइंट है वेदन विकृति। इस विकृति में व्यक्ति के दर्द का कोई चिकित्सीय आधार नहीं मिलता है। इस दर्द में कोई चिकित्सकीय या प्रामाणिक आधार नहीं मिलता है वेदना विकृति में। यदि जैविक आघात होता भी है तब फिर रोगी अनुमान से कहीं अधिक तीव्र दर्द की शिकायत करता है। यदि जैविक आघात होता भी है तब भी रोगी अनुमान से कहीं अधिक तीव्र दर्द की शिकायत करता है। इन शिकायतों को समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी उत्पन्न किया जा सकता है। दर्द विकृति के मुख्यतः दो उपवर्ग हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित। दूसरा, मनोवैज्ञानिक एवं सामान्य चिकित्सकीय दशाओं से संबंधित। पहला है मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित और दूसरा है मनोवैज्ञानिक एवं सामान्य चिकित्सकीय दशाओं से संबंधित। दर्द विकृति के दो मुख्य उपवर्ग हैं। ये दोनों दर्द विकृति के दो मुख्य उपवर्ग हैं। नेक्स्ट देखिए, सिर दर्द विकृति से उत्पन्न दर्द पूर्णतः आत्मगत अनुभव होता है। चिकित्सकीय इस दर्द का सिर्फ अनुभव ही लगा सकता है। जो दर्द विकृति होता है उससे उत्पन्न दर्द पूर्णतः आत्मगत से तात्पर्य है अपने आप को, जिसको दर्द होता है उसी को उसका अनुभव होता है, किसी अन्य को नहीं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आत्मगत मतलब जिसको दर्द हो रहा है उसी को पता चलता है कि दर्द भयंकर है या हल्का है या भारी है। चिकित्सकीय इस दर्द का सिर्फ अनुभव लगा सकता है, क्योंकि जिस पर वह दर्द बीत रही है वही जान रहा है कि यह दर्द कैसा है, लेकिन चिकित्सक उसके हाव भाव मुद्रा को देखकर यह बता सकता है कि दर्द का अनुभव कैसा रहा। इस प्रकार की विकृति में रोगी दर्द का स्थान हृदय भी बता सकता है। यह जो दर्द विकृति है इसका स्थान रोगी हृदय को भी बता सकता है कि हृदय में बहुत दर्द है। आज मनोवैज्ञानिक अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तविकता में चोट के स्थान से दर्द संकेत परिवहन के कारण सुषुम्ना के कुछ केंद्रों तक पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है आज के वैज्ञानिक अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तविकता में चोट के स्थान के से दर्द संकेत परिवहन कारक सुषुम्ना के कुछ केंद्रीय तक पहुंचाते हैं और उनका परिवर्तन या उन्हें छीड़ मतलब नष्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूपांतरण विकृति। रूपांतरण विकृति को मूलतः हिस्टीरिया, रूपांतरण विकृति को क्या कहा जाता है? हिस्टीरिया। हिंदी में हिस्टीरिया का निकटतम शाब्दिक अर्थ है मोहांधता। हिंदी में कहते हैं मोहांधता, इंग्लिश में कहते हैं हिस्टीरिया। स्नायुविक विकृति में एक या एक से अधिक स्नायुविक लक्षण जैसे पक्षाघात या अंधापन या अति संवेदना परिलक्षित होते हैं। हिस्टीरिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द यूटिरस से हुआ है, जिसका अर्थ है गर्भाशय। जिसका क्या अर्थ है? गर्भाशय। यह यूट्रिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यूटिरस, जिसका अर्थ है गर्भाशय। हिस्टीरिया शब्द जो है मूलतः एक रूपांतरण विकृति के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है गर्भाशय, यूटिरस। प्राचीन ग्रीक शास्त्रियों के अनुसार यह विकृति मुख्यतः स्त्रियों में होती थी। इसके पीछे मान्यता यह था कि रोगी में लैंगिक इच्छा या संतान की चाह के कारण निराश गर्भाशय उधर पूरे शरीर में घूमता रहता है और गले में आकर श्वास अवरुद्ध करने जैसे उत्तेजना या संवेदना उत्पन्न कर सकता है। उनके अनुसार इसका चिकित्सा रोगग्रस्त महिला का विवाह करा देना है। आजकल यह विश्वास किया जाता है कि रोगी अपने सराहनीय प्रतिबल के कारण स्थिति अयोग्यता उत्पन्न कर लेते हैं। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों की अवधि में इस विकृति के लक्षण सैनिकों में अधिक देखने को मिलते हैं। युद्ध के समय उत्पन्न गंभीर एवं तीव्र समस्या प्रतिबल के कारण सैनिकों के पैरों में पक्षाघात लकवा के लक्षण उत्पन्न
होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो हिस्टीरिया है यह महिलाओं में होता है, महिलाओं से पुरुषों में जाता है और सबसे ज़्यादा पुरुषों को प्रभावित करता है। रूपांतर और विकृति के लक्षण। इसके प्रमुख 3 लक्षण होते हैं। पहला है संवेदी लक्षण। संवेदी लक्षण में प्रयुक्त है संवेदना, सुगमता, अतिसंवेदना, अल्प संवेदना, परासंवेदना, आँख का फड़कना, ताप और दाब आदि व्यक्ति में दूरदृष्टि, अंधता, दृष्टिहीनता, स्मृति ह्रास के भी लक्षण दिखाई देते हैं। जो हिस्टीरिया है यह महिलाओं में अधिकतर होने वाला रोग है। हिस्टीरिया शब्द का अर्थ है गर्भाशय, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। हिस्टीरिया शब्द यूटिरस से जिसकी उत्पत्ति हुई है। यह एक स्नायु लक्षण या पक्षाघात या अंधापन अति संवेदनशीलता के कारण होता है। इसमें संतान की चाह के कारण निराशय गर्भाशय जो है पूरे बॉडी में इधर उधर घूमता रहता है और जाकर चिपक जाता है, जैसे उत्तेजना या संवेदना उत्पन्न कर सकता है। इसका उपयोग प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। या फिर हिस्टीरिया से ग्रस्त जो लोग थे वह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिक देखने को मिले थे। युद्ध के समय उत्पन्न गंभीर समस्या जो थी वही इसका मुख्य कारण थी। प्रतिबल और गंभीर समस्या आदि जो पैरों सैनिकों के पैरों में पक्षाघात लकवा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि रूपांतरण विकृति के लक्षण। इसके प्रमुख 3 लक्षण होते हैं। पहला है संवेदी लक्षण। संवेदी लक्षण में संवेदी लक्षण, संवेदना, सुगमता, अतिसंवेदना, अल्प संवेदना, परासंवेदना, आँख का फड़कना, ताप और दाब आदि व्यक्ति में दूरदृष्टि, अंधता, दृष्टिहीनता एवं स्मृति ह्रास के भी लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पेशी या गति पेशीय लक्षण। पहला था संवेदी लक्षण, दूसरा है आपका पेशी या गति पेशीय लक्षण। पेशीय या गति पेशीय लक्षण। इसके प्रमुख लक्षण हैं पक्षाघात रूपांतरण प्रक्रियाएं। पहला है पक्षाघात रूपांतरण प्रक्रियाएं। इसमें समांतर एक भुजा या पैर में शून्य जैसी स्थिति आ जाती है। पक्षाघात मतलब पक्ष का आघात यानी एक पक्ष, एक पैर में समान शून्य जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे व्यक्ति लिखने में असमर्थ हो जाता है परंतु खाना बनाने या अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेशी या गति पेशी लक्षण में व्यक्ति के एक तरफ के अंग कुछ टाइम के लिए शून्य हो जाते हैं, जिससे वह कार्य तो नहीं कर पाता जो कर रहा था, लेकिन दूसरा कार्य बड़े आसानी से कर लेता है। आगे देखिए, तीसरा है कपकपी। पहला है संवेदी लक्षण, दूसरा है पक्षाघात या पेशीय लक्षण और तीसरा है कपकपी। इस लक्षण में व्यक्ति के पेशियों में सिकुड़न हो जाती है। कपकपी में व्यक्ति के पेशियों में सिकुड़न हो जाती है जिससे वह चल नहीं पाता, परंतु बैठकर या लेटकर अपनी गतियों को नियंत्रित कर सकता है। अभी हमने आपको बताया 3 प्रकार की होती है, संवेदी लक्षण, पेशी लक्षण और कपकपी।
संवेदी लक्षण में संवेदना से संबंधित, पेशी लक्षण में फिजिकल से संबंधित, और कपकपी में जो व्यक्ति की पेशियां हैं वह सिकुड़ जाती हैं, जिससे वह चल नहीं पाता, परंतु बैठकर या लेटकर अपनी गतियों का वो नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि या गूंगापन। स्वर ध्वनि या गूंगापन, इसमें व्यक्ति फुसफुसाकर बात कर सकता है। स्वर ध्वनि या गूंगापन में व्यक्ति फुसफुसाकर बात कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति पूरी तरह ही गूंगापन हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति कुछ फुसफुसाकर या कुछ ऐसे बात कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बनती है कि व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, यानी पूरा गूंगापन हो जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक प्रेक्षण एवं शारीरिक ऐच्छिक गठन। शारीरिक प्रेक्षण एवं शारीरिक ऐच्छिक गठन, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर में ऐंठन या इसके झटके के लक्षण दिखाई देते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति में ऐसी स्थिति जब आती है तो व्यक्ति के शरीर में ऐंठन या ऐसे झटके के लक्षण होते हैं, वह खुद को घायल कर लेता है। ऐंठन हो जाती है शरीर में, या फिर शरीर में झटके आने लगते हैं, जिससे वह व्यक्ति खुद को ही घायल कर लेता है। परंतु उनमें पुतलियों की परिवर्तित क्रियाएं एवं उत्सर्जन क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। लेकिन जो उनमें पुतलियां हैं, कभी कभी पुतलियां भी पलट जाती हैं और अच्छी क्रियाएं भी बंद हो जाते हैं, तो यह सब प्रक्रिया होती रहेगी। नेक्स्ट है आंतरिक आंगिक लक्षण। इसमें व्यक्ति के गले में दर्द या दम घुटने की संवेदना। आंतरिक आंगिक के लक्षण मतलब इसमें व्यक्ति में गले या दर्द या दम घुटने की संवेदना, खांसी के दौरे आना, पसीना आना, श्वास लेने में कठिनाई, मिचली, उल्टी बार बार आना या छींकना, हिचकी आना आदि लक्षण होते हैं। जो आंतरिक या आंगिक लक्षण होते हैं, इसमें व्यक्ति के जो मुख्य लक्षण हैं वह व्यक्ति के गले में दर्द, दम घुटन की संवेदना, खांसी, दौरे का आना, पसीना, श्वास लेने में कठिनाई, मिचली, उल्टी बार बार आना या छींकना, हिचकी आदि के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है रूपांतरण विकृति के कारण। रूपांतरण विकृति के कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा टॉपिक है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह पूरा कवर करा देंगे। मनोविच्छेदी विकृति, स्मृति लोप, आत्मविकृति, आत्मविस्मृति, व्यक्तित्व विकृति लोप, मस्तिष्क की प्रक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जो भी बचे रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।